इसका मतलब प्रशासन भी लापरवाही कर रही है नियमों के खिलाफ प्रशासन काम। लापरवाही नहीं कर रही है, प्रशासन बौखलाई हुई है, क्योंकि वो लोग 90% लोग वहीं बाहर के लोग आए हुए हैं, और वो प्रशासन, वो लोग चाहते हैं झारखंड को गुलाम बनाए रखना, झारखंड को रोता बिलखता और तड़पता देखना चाहते हैं, यहाँ के युवाओं का हक और अधिकार छीनना चाहते हैं, यहाँ हम लोगों के मुंह का निवाला जो है और रोजी रोजगार का जो भी माध्यम है उसको अपने हाथों में लेकर। ये जेल के हम बोकारो महानगर के क्या बोला महामंत्री महामंत्री जी हैं, तो इनसे मेरा एक सवाल है कि जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे ग्रुप में हम लोग जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि पहले जो बोलते थे कि जयराम महतो का जो पार्टी है वो महतो का पार्टी है, तो उसका तो बहुत लोगों ने खंडन कर दिया कि इसमें और भी जाति के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, झारखंडी जितने भी है सभी जाति। तो विधायक महतो का विधायक होकर महतो के लिए क्या किया, जबकि कुर्मी या महतो का सांसद विधायक और भी बहुत सारे हैं झारखंड में, लेकिन उनका नाम नहीं लेकर जयराम महतो को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है 80 के बीच में एक अकेला आदमी, और जिस तरीके से बातों को रख रहे हैं, झारखंड की समस्याओं को और झारखंड के मुद्दों को सदन के पटल पे, आज तक 24 सालों के झारखंड में मुझे लगता है हम लोगों ने 24 साल के झारखंड में क्या ऐसा कभी देखा था? ये जो 4 सत्र जो चला है अभी, और जयराम जी ने जो उसमें संबोधन दिया है, जो जिस तरीके से उन्होंने बातें रखी है, आज तक कभी झारखंड विधानसभा में इस तरीके से कभी भी किसी ने बातें रखी हैं क्या? तो ये सब बातों को देखिए, लोग कभी कहते हैं झारखंड जो है कुर्मी की पार्टी है, कभी बोलते हैं कि झारखंड जयराम महतो विधायक बनने के बाद कुर्मी के बारे में कुछ नहीं, कुर्मी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, ये सब राजनीतिक चीजें हैं। जो जमीनी चीजें हैं ना, उन चीजों में जब बातें उठ रही है विधानसभा के पटल में, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि जो वास्तविकता है वो क्या है झारखंड की, जो कि झारखंड के विधानसभा के पटल में उठना चाहिए और उन चीजों पे चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया, क्योंकि और भी विधायक सांसद है जो कि महतो जाति से है, लेकिन उन लोगों को छोड़ करके सिर्फ जयराम महतो को ही टारगेट किया जाता है कि ये महतो के लिए क्या कर रहे क्योंकि एक अकेला सब पे भारी है, हैं जी। तो उनको ढूंढा जा रहा है कि कहीं से कुछ निकल के आ जाए, जो कि कहीं नहीं है, वो पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक जो है ना, प्योर झारखंडी है, प्योर झारखंडी है। आप अभी मुद्दा देखिए, अभी हाल फिलहाल में बंगाल का वो क्या नाम है उसका, राहुल बनर्जी। है राहुल बनर्जी। बताइए, जो बेबुनियाद है उसको लेकर के बैठे हुए हैं। जो आदमी पूरी तरह से, जो माड़ भात खाने वाला, जिनके घर में 3 टाइम सब्जी नहीं बन रहा है, वो बेटा, सोचने वाली बात है, उसने झारखंड का लोकसभा चुनाव लड़ लिया, उसने जो है विधानसभा चुनाव लड़ लिया। अच्छा, यही बात जो है लोकसभा चुनाव में काहे नहीं उठाए थे राहुल बनर्जी? लोकसभा में क्यों नहीं उठाए थे? क्यों नहीं क्योंकि उठाया? लोकसभा में वो हार गए थे, अभी विधानसभा में जीत गए। तो कहीं से तो कुछ खोजना होगा रे भाई, तो वही खोजा जा रहा है। तो अब खोजने के लिए क्या है, ऐसे ही राहुल बनर्जी जैसे लोगों को मुद्दा बनाया जा रहा है, वो किसी न किसी संगठन का है आगे पीछे से, समझे हिसाब किताब वहां पे, तो वो अपना हिसाब किताब लगा करके जो है सामने ला करके ये करना है, वो करना है, ऐसे करना, यही सब हो रहा है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि जयराम महतो विधायक बनने के बाद किसी भी आंदोलन में नजर नहीं आ रहे, सिर्फ देवेंद्र महतो ही लाठी खा रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि जयराम महतो भी लाठी खाए, लेकिन ऐसा लोग नहीं, बोल रहे हैं ऐसा। ऐसा नहीं है, बात ऐसी है, देखिए इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, समझिए बात को, कि आज जयराम महतो जो है वो हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते हैं। दूसरी चीज है, वो कहीं भी रहे, जेएलकेएम का अगर कोई कार्यकर्ता, कोई संगठन का जो है कैडर अगर किसी भी तरीके का आंदोलन कर रहा है, तो उनके आदेश पे ही करता है, ऐसा नहीं है। तो आप कहते हैं उनकी सहमति होती है और उनकी उपस्थिति नहीं होती है, सशरीर उपस्थिति अगर नहीं है, तो उसको आप ये मत कहिए कि उनका आदेश नहीं है या फिर उनका जो है उसमें सहमति नहीं है। वो सहमत है, अपने हर एक कार्यकर्ता के प्रति वो समर्पित है, और उसके हर एक आंदोलन में वो जो है समर्पित है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। और रह गई बात की रांची का जो सीजीएल का जो मामला था, उसको लेकर के जो देवेंद्र बाबू जो आंदोलन पे सड़क छात्रों के साथ जो है उतरे, तो उसमें जो है बात ऐसी रही कि उस समय दादा जो है इधर दूसरे सरकारी कामों के लिए जो है, जो उनका जो अपना जो शेड्यूल बना हुआ था, उन शेड्यूलों में वो व्यस्त थे, जिसके वजह से वो वहां नहीं पहुंच पाए। हालांकि वो वहां पहुंचते जरूर, ऐसा नहीं है। और एक सवाल ये है कि जैसे झारखंड के लोग जो आदिवासी मूलवासी, जिनका फैक्ट्री कल कारखाना के नाम से जिनका जमीन चला गया, हाँ, हाँ। और जब वो नियोजन या मुआवजा कुछ मांगने जाते हैं तो उनको जेल मिल जाता है। अब मैं बता रहा हूँ, झारखंड बना है ना, ठीक है, तो इस झारखंड के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। झारखंड तो हमारे शहीदों ने बना दिया, अलग कर दिया। आज जो है हम लोग विनोद बाबू की पुण्यतिथि पे यहाँ पे आए हुए थे,
तो हमारे जो है शहीद हुए लोग, एक एक आदमी के छाती में 13-13 गो गोली लगाए बाबू, 13-13 गो गोली लगाया, और तब जाकर के झारखंड अलग हुआ। तो आज जो स्थिति है मैं बता रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कि यहाँ के विस्थापित, सबसे पहली बात बताइए ना, अभी 2-4 दिन पहले का ही मामला है, ठीक है। अजीत पचेरी वाला, अजीत पचेरी वाला जो है सेमी स्किल स्मॉल स्किल इंडस्ट्रीज के जो है अध्यक्ष हैं पूरे झारखंड के, ठीक है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, ठीक है, और याचिका दायर करके उन्होंने कहा कि 75% जो है नियोजन नीति पूरी तरह से गलत है, ठीक है, असंवैधानिक है, और इसको लेकर के उन्होंने याचिका दायर कर दी। आपको लगता है, आप बताइए, आपने जो कहा है जिसका जमीन खेत खलिहान सब कुछ चला गया, जान भी जा रहा है। ठीक है, वो अब मैं वो पूरा बता रहा हूँ, अभी जब मैं शुरू किए हैं तो अब शुरू करने दीजिए, बोलने दीजिए, अब पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं आपको कि क्या हो रहा है, क्या खेल हो रहा है, क्या तमाशा हो रहा है। अब हमको ये बताइए कि जिसका घर बाड़ी खेत खरियान जमीन जायदाद सब चल गया और उसके खेत में वो इंडस्ट्री खड़ा हो गया, तो वो इंडस्ट्री तो क्या वो देखने के लिए रखा है? वो इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण, वो प्रदूषण किस तरीके से हो रहा है, उसको उसको सबसे पहले किसको झेलना हो रहा है? यानी जमीन भी जाएगा, हम उसका धुआं धक्कड़ खा के मर रहे हैं। वो कंपनी वाला अपने कंपनी के अंदर में डीप बोरिंग करवा लिया, तो पूरा क्षेत्र का पानी सूख गया, तो सब प्यासे भी मर रहे हैं, ठीक है। किसी भी तरीके का सुविधा नहीं मिल पा रहा है प्रबंधन के तरफ से। अगर गलती से हम लोग जा करके बोल दे रहे हैं कि आप धूला इतना पॉल्यूशन क्यों फैला रहे हैं, तो प्रशासन आकर के लाठी मार रही है। कल का 9 तारीख का तो मामला देखिए रहे हैं, कैसे यहाँ आंदोलनकारियों लोगों को किस तरीके से जो है घसीट घसीट के लेके जाया जाता है। तो ये देश जो है ना, वंदे मातरम वाला देश को जो है, ये भ्रष्ट सिस्टम जो है, ये सरकार और ये प्रशासन और प्रबंधन जो है ना, वंदे मातरम को डंडे मातरम में बदल के रख दिया है। यही वजह है कि यहाँ का जो स्थानीय जो युवा है, स्थानीय जो परिवार है, स्थानीय लोग जो है, अपना सब कुछ लुटा बैठे हैं झारखंड को बनाने के लिए, झारखंड के विकास के लिए, लेकिन उनका विकास कोई नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि वंदे मातरम नहीं, डंडे मातरम काम कर रहा है झारखंड के अंदर। बताइए, ये स्थिति है। तो जयराम दादा विधायक बनने से पहले जिस प्रकार का सभा होता था, आंदोलन में जिस प्रकार वो भागीदारी निभाते थे, क्या अब भी वो जलवा दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, सभाएं होगी? बिल्कुल सभाएं, आप सभा बोलते हैं, आंदोलन होगा जी। पहले जयराम दादा का आंदोलन सुबह दोपहर शाम होता था ना, अब रात में भी होगा। क्या अब भी उनका भाषण एग्रेसिव ही रहेगा? 24 आवर एग्रेसिव रहेगा, 365 दिन एग्रेसिव रहेगा, और 365 गुना 5 कितना होता है जी? उतने दिन एग्रेसिव रहेगा। जब तक ये सरकार रहेगी तब तक एग्रेसिव रहेगा, विधानसभा और जब तक जयराम महतो रहेंगे, और जब तक जयराम महतो की पार्टी रहेगी, और जब तक जयराम महतो के एक एक कैडर रहेंगे, तब तक जो है ये आंदोलन होता रहेगा, और वो पूरा एग्रेसिवनेस के साथ होता रहेगा। विधानसभा के अंदर भी? बिल्कुल, क्योंकि तिताया हुआ झारखंड है, हम लोगों को तिताया हुआ झारखंड मिला है, और हम लोग पूरा तिताए हुए हैं, क्योंकि हम लोगों के हक और अधिकार की बात झारखंड में कोई करने वाला नहीं है। और अगर कोई आम 29 साल का युवा अगर खड़ा होता है, देवेंद्र नाथ महतो जैसा शख्स अगर खड़ा होता है, तो घसीटा जाता है, जो कि एक सम्मानित जनप्रतिनिधि है, वो सम्मानित जनप्रतिनिधि, लोकसभा के उम्मीदवार 1.5 लाख वोट रांची लोकसभा से, उनका बाल पकड़ ठीक के है। खींचा गया। विधानसभा के उम्मीदवार 50 से 70 हजार का वोट लेकर आए। क्या पुलिसिया कार्रवाई इस तरीके से होनी चाहिए? उनको डिटेन करने का माध्यम है, प्रशासन को क्या डिटेन करने का माध्यम नहीं पता है? इस पे जांच होनी चाहिए। इसका मतलब प्रशासन भी लापरवाही कर रही है नियमों के? प्रशासन लापरवाही नहीं कर रही है, प्रशासन बौखलाई हुई है, क्योंकि वो लोग 90% लोग वहीं बाहर के लोग आए हुए हैं, और वो प्रशासन में जो है अपना वो लोग क्या बनाकर, बिल्कुल वो लोग क्या चाहते हैं? वो लोग चाहते हैं झारखंड को गुलाम बनाए रखना, झारखंड को रोता बिलखता और तड़पता देखना चाहते हैं, यहाँ के युवाओं का हक और अधिकार छीनना चाहते हैं, यहाँ हम लोगों के मुंह का निवाला जो है और रोजी रोजगार का जो भी माध्यम है उसको अपने हाथों में लेकर रखना चाहते हैं। और हम लोगों को बिल्कुल जो कहते हैं ना, गरीब शोषित वंचित जो है ना, उसी श्रेणी में रखना चाहते हैं ये लोग। वीडियो फुटेज तो लगभग मिल गया, लेकिन क्या वो सस्पेंड होंगे वो अधिकारी? सस्पेंड तो अभी तक हो जाना चाहिए, सस्पेंड हो जाना चाहिए। अगर ये जो कार्रवाई अगर सरकार नहीं कर रही है, और यहाँ का जो रांची का जो जिला प्रशासन अगर ये इस पे कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो आने वाले समय में जो है ये वीडियो फुटेज फिर वायरल होगा और सवाल पूछा जाएगा, और आने वाले समय में सवाल ही नहीं पूछा जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि जयराम दादा आपके
माध्यम से जो है मैं कहना चाहता हूँ पूरे झारखंड के जो जेएलकेएम की टीम है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग आंदोलन शुरू कीजिए कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो, इसको दोहराया ना जाए। इसको लेकर के आंदोलन किया जाना चाहिए और इस पे जांच कमेटी बैठनी चाहिए। और सबसे पहले तो सरकार को और जिला प्रशासन को, रांची जिला प्रशासन को वहां का वीडियो फुटेज हमारे दादा जयराम दादा जो है केंद्रीय अध्यक्ष जो है हमारे जेलकेम के, और सर डुमरी विधायक, उनको भेजना चाहिए वो वीडियो फुटेज, और साथ ही साथ कारण बताना चाहिए कि भाई क्यों लाठीचार्ज किया गया, उसका मेन कारण बताना चाहिए। इतना ही नहीं, सदन में भी उसको जो है वीडियो फुटेज और उस कारण को जो है डालना होगा, वहां पे जो है सार्वजनिक तौर पे रखना होगा और इस पे चर्चा होनी चाहिए, टीम गठित होकर के उसका जांच होना चाहिए और साथ ही साथ चर्चा होनी चाहिए दोषियों को कार्रवाई करते हुए कि दोबारा इस तरीके की घटना कोई भी वरिष्ठ पदाधिकारी जो एक जो है प्रशासनिक पदाधिकारी जो है ये में है, उसको अपने कर्तव्यों का निर्वाह जो है इस तरीके से नहीं करना चाहिए। संविधान को, कानून को अपने हाथ में लेकर, क्योंकि कानून के रक्षक हैं आप और कानून का ही जो है आप भक्षक बन बैठे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वंदे मातरम जो है हमारा संविधान वंदे मातरम से चलता है, वंदे मातरम को मानता है, और डंडे मातरम की बात आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल कानूनन और संवैधानिक तौर पे असंवैधानिक है। अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से झारखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं झारखंड वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं हमारे भीष्म पितामह के चरणों में उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आया था, तो उनके आदर्शों को हम लोग मानकर, उनके विचारधारा को मानकर हम लोग आगे चल रहे हैं। पढ़ो और लड़ो का नारा चलता रहेगा, अभियान जो हक है और जो अधिकार है उसका नारा चलता रहेगा, और अब ये नारा जो है ना 2400 घंटे 365 दिन और 5 साल में जितना भी दिन होगा भैया काउंटिंग करके बता दीजिएगा महोदय को, उतना दिन चलता